वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है सी सेट प्रिपरेशन के इस यूट्यूब चैनल पर। यह स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज बाई ज्ञान सर द्वारा संचालित एक फ्री इनिशिएटिव है। इस चैनल के माध्यम से आप किसी भी स्टेट पीसीएस एग्जाम के सी सेट की कंप्लीट तैयारी कर सकते हैं। आज की इस क्लास में हम लोग यूपी पीसीएस प्री 2024 के लिए सी सेट इंग्लिश के एडजेक्टिव पार्ट को कवर करेंगे। इससे पहले हम लोगों ने कुछ वीडियोस कर रखे हैं, अगर आपने नहीं देखा है तो आप प्लेलिस्ट में जाकर देख लीजिएगा। और इस प्रकार के वीडियोस को लगातार पाने के लिए हमारे चैनल सी सेट प्रिपरेशन को सब्सक्राइब कीजिएगा। इसके अतिरिक्त अगर आप टीम के पेड कोर्सेज से जुड़ना चाहते हैं तो यहाँ पे कुछ नंबर्स दिए गए, आप इन नंबर्स पे संपर्क करके पेड कोर्स से जुड़ने की प्रक्रिया जान सकते हैं। इसके अतिरिक्त ये ज्ञान सर का व्हाट्सएप नंबर है, आपको यहाँ पर कॉल नहीं करना है, व्हाट्सएप के माध्यम से आप पूरी जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। ठीक, तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपने आज की इस क्लास को। पहले की क्लास में हम लोग रूल नंबर 11 तक डिस्कस कर रखे थे। आज हम लोग रूल नंबर 12 से क्लास को स्टार्ट करेंगे। रूल नंबर 12 में दिया है नियर और नेक्स्ट, इसके बारे में आपको समझना है। देखिए, नियर और नेक्स्ट जो दोनों होते हैं ये एडजेक्टिव है, इसका मतलब पास के संदर्भ में होता है। नियर का प्रयोग हमेशा दूरी बताने के लिए किया जाता है, जबकि नेक्स्ट टू का प्रयोग हमेशा क्रम या ऑर्डर बताने के संदर्भ में किया जाता है। राम लिव्स नियर टू माई स्कूल, देखिए यहाँ दूरी का संदर्भ है, मतलब राम नजदीक रहता है स्कूल से, है ना, तो यहाँ पर नियर टू का प्रयोग किया गया है। जो माई हाउस इज नियर टू द स्टेशन, अब यहाँ पे देखिए घर और स्टेशन से दूरी के संदर्भ की बात है, तो यहाँ पे नियर टू का प्रयोग किया गया है। सी इज सिटिंग नेक्स्ट टू हर फादर, वो अपने पिताजी के बगल में बैठी, यहाँ पे क्रम बताया जा रहा है, तो यहाँ पर नेक्स्ट टू का प्रयोग किया गया। तो आपको बस इतना याद रखना है, नियर और नेक्स्ट की बात करेंगे तो नियर जो होता है, नियर हमेशा डिस्टेंस बताने के संदर्भ में प्रयोग किया जाता है, दूरी के लिए नियर का प्रयोग किया जाता है। और अगर नेक्स्ट की बात करेंगे तो नेक्स्ट का प्रयोग जो किया जाता है हमेशा ऑर्डर या क्रम बताने के लिए किया जाता है। तो इसमें आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, चीजें क्लियर हो चुकी हैं। अब चलिए आते हैं रूल नंबर 13 पे। रूल नंबर 13 क्या दिया? रूल नंबर 13 में दिया मच और मेनी। देखिए, इन दोनों का मतलब समान होता है, आप कई बोल सकते हैं या कुछ बोल सकते हैं, जो भी आपको लिखना है कई या कुछ, जैसा सेंटेंस रहेगा वैसा इसका प्रयोग होगा। ठीक, दोनों का अर्थ एक ही होता है। अब मच और मेनी में अंतर क्या है इसके बारे में समझते हैं। देखिए, जो मच होता है और जो मेनी होता है, अगर मच देखेंगे तो मच का प्रयोग हमेशा अनकाउंटेबल के सेंस में किया जाता है, मतलब जहां पर अनकाउंटेबल नाउन होता है, और मेनी का प्रयोग हमेशा काउंटेबल नाउन के लिए किया जाता है। तो पहला मूल अंतर ये होता है कि मच का प्रयोग अनकाउंटेबल के लिए किया जाएगा और मेनी का प्रयोग काउंटेबल के लिए किया जाएगा। पहला अंतर आपको स्पष्ट है, कोई समस्या नहीं। इसके बाद दूसरा देखिएगा, जो मच और मेनी है इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ किया जा सकता है अगर आपका सेंटेंस निगेटिव हो या फिर इंट्रोगेटिव हो। ठीक, देखो पहला पॉइंट क्लियर हो चुका है। दूसरा पॉइंट क्या कहते हैं, ऑब्जेक्ट के तौर पे इसका प्रयोग किया जाएगा जब सेंटेंस नेगेटिव या इंट्रोगेटिव होगा, लेकिन अगर सेंटेंस अफर्मेटिव है ना, तब इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के तौर पर नहीं किया जा सकता है। तो ये चीज आप याद रखिएगा। चलिए इन दो को समझते हैं फिर और आगे बढ़ते हैं। देखिए, मच यहाँ पर यही चीज लिखा है कि परिमाण बताने के लिए, मतलब जो क्वांटिटी होता है, मात्रा बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, मतलब ये अनकाउंटेबल होता है। इसी प्रकार जो मेनी है, मेनी का प्रयोग संख्या या नंबर बताने के लिए प्रयोग किया जाता है, ये क्या होता है, ये काउंटेबल होता है। तो चीजें क्लियर हो चुकी है। अगर मच की बात करेंगे तो ये हमेशा अनकाउंटेबल में आएगा, मेनी की बात करेंगे तो काउंटेबल में आएगा। यहाँ पर आगे लिखा है मच एवं मेनी का प्रयोग सामान्यतः निगेटिव एवं इंट्रोगेटिव वाक्यों में किया जाता है। जैसे देखिए यहाँ पर कैसे किया जाता है, ये चीज मैंने पहले बता रखा है। निगेटिव और इंट्रोगेटिव में इसका प्रयोग ऑब्जेक्ट के तौर पर किया जाएगा। देखिए, आई हैवंट मच पेशेंस, देखिए यहाँ पर ये निगेटिव है ना। अब यहाँ पर मच पेशेंस लिखा है, मच मतलब अधिक धैर्य या फिर मतलब धैर्य की सीमा, यहाँ पे कुछ कई अधिक इसके बारे में प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पर पेशेंस क्या है, पेशेंस ऑब्जेक्ट है, तो ऑब्जेक्ट के साथ मच का प्रयोग किया गया, सेंटेंस निगेटिव, इसलिए बिल्कुल सही है। देखिए, हैव यू मच मनी, क्या आपके पास कुछ पैसे हैं, यहाँ पर इंट्रोगेटिव है, मच का प्रयोग ऑब्जेक्ट के साथ किया गया, ये बिल्कुल सही है। ठीक, ही हैजंट मेनी कार्स, उसके पास कई कार नहीं है ना, या फिर कुछ कार नहीं है, जो भी आप बोलना चाहें, है ना। देखिए यहाँ पे मेनी है और ये ऑब्जेक्ट के साथ प्रयोग किया गया, निगेटिव सेंटेंस है, बिल्कुल सही है। अब आगे क्या लिखा गया, अफर्मेटिव वाक्यों में मच या मेनी का प्रयोग सब्जेक्ट के साथ हो सकता है लेकिन ऑब्जेक्ट के साथ नहीं। यही चीज मैंने आपको स्टार्ट में बताया था, मच या मेनी का प्रयोग अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट के साथ नहीं किया जाता। ऑब्जेक्ट के साथ आप इसका प्रयोग करेंगे तो ये गलत माना जाएगा। देखिए, मेनी पीपल कम टू सी द टेम्पल, ये बिल्कुल सही है ना। मच मिल्क वाज रिक्वायर्ड, कुछ दूध की आवश्यकता है थी, मतलब ये भी बिल्कुल सही है। लेकिन अगर
अगर यहाँ पर क्या होगा कि इसका प्रयोग ना ऑब्जेक्ट के साथ किया जाए तो फिर ये गलत माना जाएगा। जैसे देखिए आई नो मेनी पर्सन्स, ये गलत माना जाएगा, है ना। यहाँ पर देखिए आई हियर्ड मेनी पोएम्स, ये भी गलत माना जाएगा। आई ही बॉट सम मच शुगर, ये भी गलत माना जाएगा। तो आपको याद रखना है ग्रामेटिक तौर पे अगर ग्रामर के संदर्भ में देखेंगे तो ये गलत माना जाएगा। देखिए यहाँ पे लिखा है यहाँ मच और मेनी का प्रयोग एक ऑब्जेक्ट की तरह अफर्मेटिव प्रयोग में किया गया, जो कि गलत है। ये पहले ही वर्णन किया जा चुका है इसका। अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ध्यान मतलब ये रखना है, ठीक है, इस चीज को याद रखना है। चलिए अब और आगे बढ़ते हैं, देखते हैं क्या डेटा दिया। देखिए अफर्मेटिव सेंटेंसेस में ऑब्जेक्ट की तरह मच या मेनी की अपेक्षा निम्न फ्रेज का प्रयोग करना चाहिए। मतलब अगर अफर्मेटिव सेंटेंस है, आपको मच या मेनी के सेंस में किसी को प्रयोग करना है, तो ये सब यहाँ पे फ्रेज दिया है। अ लॉट ऑफ, लॉट्स ऑफ, अ प्लेंटी ऑफ, अ लार्ज क्वांटिटी ऑफ, अ लार्ज नंबर ऑफ, इन सब चीजों का आप प्रयोग करेंगे मच या मेनी के स्थान पर, ठीक। अब आगे दिए मच और मेनी के साथ एज, हाउ, टू का प्रयोग करने पर मच या मेनी का प्रयोग सब्जेक्ट एवं ऑब्जेक्ट के साथ भी किया जा सकता है। या फिर अगर मच और मेनी को ऑब्जेक्ट के तौर पर प्रयोग करना है, तब आप उसके साथ क्या शब्द जोड़ेंगे, एज हो गया, हाउ हो गया, टू हो गया, ये सब जोड़ेंगे। जैसे देखिए सी हैज टू मेनी फ्रेंड्स, यहाँ पर आपने टू मेनी लगाया, इस वजह से क्या हो चुका है, सही हो चुका है। आई हैवेंट टू मच मिल्क, मेरे पास पर्याप्त दूध नहीं या फिर अधिक दूध नहीं, ये भी बिल्कुल सही है ना। ये अफर्मेटिव के लिए प्रयोग किया जाएगा, तो निगेटिव और इंट्रोगेटिव के लिए अपने आप सही हो जाएगा। तो आपको चीजें अच्छे से स्पष्ट हो चुकी है, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं रूल नंबर 14 में क्या दिया है, होल और ऑल के संदर्भ में बातें की गई। देखिए होल का प्रयोग एक एडजेक्टिव की तरह किया जाता है, इससे पहले द का प्रयोग करना चाहिए। देखिए जब होल की बात करेंगे ना, होल का प्रयोग जब एक एडजेक्टिव की तरह किया जाएगा तो इससे पहले आप द का प्रयोग करेंगे, ठीक। देखिए ही वेस्टेड द होल डे, यहाँ पर जो हो देखिए दिन है, दिन एक नाउन है। अब नाउन की विशेषता कौन बता रहा है, होल बता रहे हैं, तो एडजेक्टिव हो गया, इससे पहले द का प्रयोग करना उचित माना जाएगा। आई वर्क द होल डे, मैंने पूरे दिन कार्य किया, ये भी बिल्कुल सही होगा। आगे दिया होल का प्रयोग जब प्रॉपर नाउन के पहले किया जाता है, तब इससे पहले द और बाद में ऑफ का प्रयोग किया जाता है। देखिए जब कभी भी कोई प्रॉपर नाउन आएगा, है ना, प्रॉपर नाउन, और इस प्रॉपर नाउन के पहले आपको होल का प्रयोग करना है ना, तब आपको क्या करना है, आपको इससे पहले द लगाना पड़ेगा और इसके बाद में ऑफ लगाना पड़ेगा। तो आप ये स्ट्रक्चर याद रख सकते हैं, द होल ऑफ, इसके बाद में कोई प्रॉपर नाउन आएगा, तो ये चीज आप डायरेक्ट याद रख सकते हैं। यहाँ पे लिखा देखिए द होल ऑफ इंडिया मॉन्ट द डेथ ऑफ राजीव गांधी, मतलब राजीव गांधी की मृत्यु पर पूरा भारत विलाप किया। द होल ऑफ राजास देन वाज द ग्रिप ऑफ ड्रॉथ, है ना। यहाँ पे देखिए राजस्थान लिखा है, मतलब यहाँ पे राजस्थान है, ये थोड़ा सा मतलब बीच में स्पेस हो गया। तो होल ऑफ द राजस्थान वाज इन द ग्रिप ऑफ ड्रॉट, मतलब पूरा जो राजस्थान है वो सूखे के चपेट में था। क्लियर। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए ऑल का प्रयोग जब प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है तो ऑल के बाद द का प्रयोग करना होता है, ठीक। देखिए यहाँ पर आपने जब होल के साथ किया तो होल के पहले आपने द का प्रयोग किया, लेकिन जब ऑल की बात करेंगे तो ऑल के बाद आप हमेशा द का प्रयोग करेंगे। तो आपको इतना याद रखना है, देखिए क्या चीज आपको याद रखना है कि जब कभी भी होल की बात करेंगे, है ना, होल, तो होल के आप क्या करेंगे, ये टी क्यों लिखा जा रहा है, देखिए अगर होल की बात करेंगे तो होल के पहले आपको द लगाना है, और अगर ऑल की बात करेंगे तो ऑल के बाद आपको द लगाना है। बस इन दो चीजों को आपको याद रखना है। देखिए ऑल द स्टूडेंट्स वर हैप्पी, है ना, ऑल द गर्ल्स वर प्रेजेंट, ऑल माय फ्रेंड्स वेंट टू पार्टी, ठीक, ये सब क्लियर हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखिए बॉथ की बात किया गया है, बॉथ के संदर्भ में चीजों को समझते हैं। बॉथ का प्रयोग जब एक वाक्य में एडजेक्टिव की तरह होता है तो इसके बाद द का प्रयोग करना होता है, मतलब इससे पहले आप द कभी नहीं लगाएंगे। मतलब समझिए द बॉथ अगर आप लिख रहे हैं तो द बॉथ क्या होगा, गलत माना जाएगा, आपको बॉथ द लिखना पड़ेगा, ये बिल्कुल सही स्ट्रक्चर माना जाता है। यहाँ पर देखिए आई नो बॉथ द विमन, है ना, फिर आगे सी न्यूज बॉथ द बॉयज, ठीक। अब आगे पर्सनल प्रोनाउन के साथ बॉथ ऑफ का प्रयोग किया जाता है, मतलब अगर कभी पर्सनल प्रोनाउन आएगा तो आप बॉथ ऑफ लिखेंगे, जैसे बॉथ ऑफ देम, है ना, सी लिफ्ट बॉथ ऑफ अस, है ना, सॉरी इनवाइटेड लिफ्ट में बोल गया, माफ कीजिएगा, है ना। तो यहाँ पे देखिए बॉथ ऑफ, देखिए बॉथ द सही होता है, अगर आप लिखेंगे बॉथ ऑफ तो इसके बाद क्या आएगा, इसके बाद आएगा पर्सनल प्रोनाउन, तो ये भी स्ट्रक्चर आप याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट, अब और भी चीज आपको समझना चाहिए जो आपके लिए काफी बेहतर होगा। देखिए बॉथ के साथ ना कभी भी नॉट का प्रयोग नहीं करते, ये स्ट्रक्चर गलत होता है। अगर बॉथ दिया है सेंटेंस में और उसके बाद कहीं भी नॉट आ रहा है तो ये स्ट्रक्चर गलत माना जाएगा, बॉथ के साथ नॉट का प्रयोग नहीं किया जाता है। अगर बॉथ नॉट है ना तो इसके स्थान पर आप नाइदर का प्रयोग करेंगे, बॉथ नॉट गलत होता है, इसके स्थान पर आप लिखेंगे नाइदर। तो ये भी आप याद रखिएगा, यहाँ पे एग्जांपल से आप इन सबको देख लीजिएगा। अगला है रूल नंबर 16, एज और सो एज, इसका क्या मतलब डेटा है। देखिए एज का प्रयोग जब भी किया जाएगा, एज डॉट 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 एज, यहाँ पर चीजें पॉजिटिव सेंस में ले जाती हैं। अगर कभी एज
डॉट 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 सो का प्रयोग किया जाएगा तो यहाँ पर चीजें नेगेटिव सेंस में होती हैं। बस आपको इतना याद रखना है, एज डॉट 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 एज हमेशा पॉजिटिव सेंस में आएगा और एज डॉट 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 सो आपका नेगेटिव सेंस में आएगा। देखिए ही इज एज इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, देखिए इंटेलिजेंट की बात हो रही है ना, ये पॉजिटिव सेंस में, तो यहाँ पे एज का प्रयोग बिल्कुल सही माना जाएगा। दिस शर्ट इज एज गुड एज माइन, यहाँ पे देखिए गुड मतलब अच्छाई की बात हो रही है, पॉजिटिव सेंस है तो ये भी बिल्कुल सही है। देखिए ही इज नॉट सो इंटेलिजेंट एज हिज सिस्टर, यहाँ पर देखिए नॉट मतलब यहाँ पे नेगेटिव सेंस में आ रहा है, मूर्ख मतलब इंटेलिजेंट नहीं है, तो यहाँ पर ये भी बिल्कुल सही होने वाला है। ठीक, अनदर, अदर और एनीवन है ना, इसके बारे में समझते हैं इसका क्या सीन है। देखिए अगर अनदर, अदर और एनीवन की बात करेंगे, अनदर का प्रयोग सिंगुलर नाउन के साथ, अदर का प्रयोग प्लूरल नाउन के साथ किया जाता है। तो बस आपको इतना याद रखना है, अनदर की बात आएगी तो हमेशा सिंगुलर नाउन आएगा, है ना। अगर अदर आएगा तो हमेशा क्या आएगा, प्लूरल नाउन आएगा। ठीक, एनी अदर का प्रयोग सामान्यतः नेगेटिव वाक्यों में सिंगुलर और प्लूरल दोनों के लिए किया जाता है। देखिए अगर कभी भी आपके सामने अफर्मेटिव है ना, अफर्मेटिव सेंटेंस है, तो आपको क्या याद रखना है। देखिए अफर्मेटिव में दो सीन आपके सामने बनेगा, सबसे पहले अनदर आएगा, अनदर के साथ जो भी नाउन आएगा ये क्या होगा, ये सिंगुलर होगा। ठीक, दूसरा आपके साथ क्या आएगा, आपके पास अदर आएगा, अदर के साथ जो भी नाउन आएगा ये क्या होगा, ये प्लूरल होने वाला है। ठीक, अब इसके बाद देखिए अगर नेगेटिव आएगा तो नेगेटिव में आपको याद रखना है, नेगेटिव में आप हमेशा एनी अदर का प्रयोग करेंगे, चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। देखिए यहाँ पर देखिए ही हैज परचेस्ड अनदर बुक, है ना, यहाँ पे देखिए अनदर है इसलिए यहाँ पे बुक लिखा गया क्योंकि ये सिंगुलर होना चाहिए। ठीक, आगे सी हैज इन्वाइटेड अदर प्लेसेस, सॉरी सी हैज विजिटेड अदर प्लेसेस, मतलब यहाँ पे देखिए अदर है तो अदर के साथ क्या हो गया, प्लेसेस लगा हुआ है। ठीक, अब इसके बाद यहाँ पे देखिए आई हैवंट सीन एनी अदर प्लेस, देखिए यहाँ पे नेगेटिव तो इसलिए एनी अदर का प्रयोग किया गया। ठीक, तो रूल नंबर 17 तक आज हम लोगों ने डन किया। अब रूल नंबर 18 से अगली क्लास में स्टार्ट करते हैं। ठीक, अगर आपको वीडियो पसंद आया तो लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, अपने दोस्तों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में।